विधान परिषद का जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई तथ्य भी हैं और अगर होंगे तो विभाग उसको तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। माननीय त्रिपाठी, एक निवेदन है कि हमारे शिक्षक जो सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक हैं वो चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं, जबकि सारे राज कर्मचारियों को सबको और जो आम जनता है उसको भी आप 5 लाख तक का देते हैं, सब तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे सहायता प्राप्त शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। माननीय कृपा करके इस पर बैठे। माननीय त्रिपाठी जी, ये कार्य स्थगन अस्वीकार करते हैं और सरकार को आवश्यक कार्रवाई भेजते हैं और हमको लगता है हम लोग मत संख्या 19 पर आ जाएं। राज्यपाल के अभिभाषण पर को हम लोग ले लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो मत संख्या 19। भाषण ये कटली लोग अपनी तरफ से उधर सब लोग कर चुके हैं, इधर से भी लगभग 26-27 कितने लोग भाषण जो बोल चुके हैं। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का अंतिम दिन है और हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आए और वही इस विषय को पूरा करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग इसका पालन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो चर्चा इस उच्च सदन में हुई है, इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए और निर्दलीय समूह से जुड़े हुए सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने सदन की गरिमा के अनुरूप इस पूरी चर्चा में भाग लिया है। स्वाभाविक रूप से दलीय प्रतिबद्धता और अपने मुद्दों को रखते हुए चर्चा को और भी गंभीर बनाना और उन मुद्दों के अनुरूप इस चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना, जो सदन का महत्व ही इससे बढ़ता है। मैं उन सभी सदस्यों को, जिनमें 28 माननीय सदस्यों ने भी जो सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ अन्य शिक्षक समूह से जुड़े हुए हैं, इन सब ने भी इस चर्चा में भाग लिया है। मैं इन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस पूरी चर्चा में आज मैं भाग लेने के लिए यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। महोदय, 18 फरवरी को राज्यपाल जी का संवित सदन में अभिभाषण हुआ था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही वर्ष की शुरुआत के पहले सत्र में उनके द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। अभिभाषण का उद्देश्य मुख्य रूप से अगर पहले से चली आ रही सरकार है तो उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना और फिर सरकार की भावी योजना के बारे में अवगत कराना भी होता है। अगर नई सरकार है तो उस नई सरकार को आगे का उसका रोडमैप क्या होगा, इसके बारे में सदन को अवगत कराने के लिए ही माननीय राज्यपाल संवित सदन को संबोधित करती हैं। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध, आप पक्ष समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से
अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति